हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं द मिटी एजुकेशन शिवहर में। और हम आज बात करने वाले हैं, एक बहुत ही खूबसूरत वैकेंसी निकल कर आई है। बिहार सरकार की वैकेंसी कही जा सकती है, भारत सरकार की वैकेंसी कही जा सकती है। कहने का मतलब है कि जितने भी सरकारी कार्यालय है, ऑफिस है, उस सभी ऑफिसों में इसकी बहाली हो रही है और बृहत स्तर पे हो रही है, बहुत ही अधिक संख्या में हो रही है। तो हम आज बात करने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली के बारे में, जो वैकेंसी निकल कर आई है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली जो है बरसों से होते आ रहा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली बेल्ट्रॉन के माध्यम से हो रही है। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली जो है वो बेल्ट्रॉन के माध्यम से की जा रही है। अब हम बात करते हैं कि बेल्ट्रॉन क्या है। तो बेल्ट्रॉन यानी कि बिहार बेल्ट्रॉन यानी कि बिहार बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। यानी कि यहाँ पे देख रहे होइएगा आप लोग, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। एक तरह से कहा जाए तो ये प्राइवेट संस्था है जो सभी गवर्नमेंट ऑफिस में, यानी कि बिहार सरकार, यहाँ पे देख रहे हो बिहार सरकार का, यानी बिहार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, यानी कि बिहार सरकार के अंदर जितने भी संस्थान हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उस सब में ये अपने लड़कों को देता है। ठीक है। बेल्टोर भवन जो है ये शास्त्री नगर में है, पटना में। यहाँ पे देख रहे होइएगा, इसका पिन कोड भी दिया हुआ है कि पटना बिहार में है। इसका हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप हेल्पलाइन नंबर से भी इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन किसका आया है? तो यह है डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीई, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली आई है, उसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली बहुत ही अधिक मात्रा में हो रही है। लगभग 8,000 बच्चों की बहाली हुई थी 2009 में और उनकी सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब इनका पैनल जो है खाली हो चुका है। अब पैनल में लड़के चाहिए, इसके लिए इन्होंने फिर से, यानी 2 फरवरी 2024 को, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, 2 फरवरी 2024 को 2 फरवरी 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और बेल्ट्रॉन का जो पत्रांक है वो 600, यहाँ पे देख रहे होंगे 678 2024 है। ठीक है। अब बात कर ले, यहाँ पे दिया हुआ है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना आई है, यानी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हम इसमें बात करने वाले कितना एज चाहिए आपका, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपका, और कब से कब तक फॉर्म आप भर सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन हम आपको एक एक लाइन समझाएंगे। ठीक है। तो कह रहा है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन, यानी कि शॉर्ट में इसको बेल्ट्रॉन कहते हैं। मैन पावर एजेंसी, मैन पावर एजेंसी का मतलब होता है कि ऐसा एजेंसी है जो लड़कों को अपने यहाँ रखती है और जिस जिस सरकारी कार्यालय में ज़रूरी पड़ती है वहाँ पे ये लड़के को शिफ्ट करते हैं। ठीक है। यानी जो लड़का इस एग्ज़ाम को क्वालिफिकेशन करेगा, इस भर्ती को फॉर्म भरेगा इस जॉब का, और उसका जो संपर्क होगा वो डायरेक्ट बेल्ट्रॉन से होगा, ना कि सरकार से होगा। सरकार इसे अपनी कर्मी भी नहीं मानती है। लेकिन बृहत स्तर पे लोग, जितने भी कर्मी बेल्ट्रॉन में काम कर रहे हैं, वो 60 साल के लिए काम करते हैं। 60 साल का नौकरी होता है और लोग धरना उरना करते हैं। तो हो सके सरकार बाद में इनको अपने अंदर ले ले। हालांकि अपने अंदर ना भी लेती है तो फिर भी इसमें जॉब करने वाले अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है और 60 साल ये जॉब करते हैं। आगे हम बात कर ले बेल्ट्रॉन से जो जिनको जॉब लगेगा वो कहाँ काम करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं सरकारी विभाग में काम करेंगे, कार्यालय में, निकायों में, न कि बिरू। संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। बेल्ट्रॉन जो है संविदा के आधार पर बहाली करता है, ये परमानेंट बहाली नहीं करता है। आपको अगर ज़रूरी है तो बेल्ट्रॉन आपको रखेगा, नहीं है तो आपको फिर वापस ले लेगा, ये वापस कर दिए जाते हैं। कह रहा है बेल्ट्रॉन एजेंसी है, एक प्राइवेट एजेंसी है। इसके माध्यम से सेवा देने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली जो है, ठीक है, और यहाँ पे
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कह रहा अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा तो 20/2/2024 यानी मंगलवार से रजिस्ट्रेशन इसका शुरू हो जाएगा। हम बात कर ले वेबसाइट की, तो वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है, वेबसाइट है BSEDC.BIHAR.gov.in। इस पोर्टल पे जाके आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब मेन बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आप 12th पास होने चाहिए। आप किसी भी संकाय से हो, यानी आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से, उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इंटर पास होना अनिवार्य है। उसके साथ ही साथ आपको कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। आपको कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, वो भी 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए। इसको बढ़िया से आप पढ़ेंगे। कंप्यूटर कोर्स जो होना चाहिए वो कितने साल का होना चाहिए, तो 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स, हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग भी आपको आना चाहिए। अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को BSDM यानी बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 400 घंटे DDEO डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर प्रशिक्षण शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सफल विद्यार्थी, इन सबको लिया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं, सिंपल भाषा में बता दें कि आप 12th पास है तो आपको ये जॉब मिल सकती है। अगर आप 12th पास है तो आपको ये जॉब मिल सकती है। साथ ही साथ आपको 1 वर्ष का यानी ADCA सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी क्या कहते हैं, एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर इन एप्लीकेशन, यानी कि ADCA यानी कि एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर इन एप्लीकेशन। ये कोर्स आपके पास होना चाहिए, इस कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम लोग बात कर ले कि उम्र सीमा क्या होगी। तो आपको दिख रहा होगा उम्र सीमा इसका जो है 18 साल से लेके 59 साल यानी 60 वर्ष की उम्र तक रखा गया है। एज तो इसमें इतना है जिसका हद हिसाब नहीं, इतना किसी जॉब में एज होता नहीं है एक्चुअली। अगर आप 18 साल के हो गए हैं, उससे ऊपर जितना भी उम्र है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क का। तो परीक्षा शुल्क आपको दिख रहा होगा, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपया रखा गया है। वहीं पे बिहार राज्य के अस्थायी निवासी, अगर बिहार राज्य के आप अस्थायी निवासी है और महिला उम्मीदवार है तो उनके लिए भी 250 रुपया रखा गया है। और साथ ही दिव्यांग है, अगर 40% अगर दिव्यांग है आप, तो आपको भी 250 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, यही गवर्नमेंट वैकेंसी होती है, तो इसमें थोड़ा सा फी कम होता, सबका अलग अलग होता। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर जनरल उम्मीदवार है, जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार है तो आपको 1000 रुपया का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 1000 रुपये देना होगा। अब हम लोग बात कर ले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में। तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, डेट ऑफ एप्लीकेशन, नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन यानी 20/2/2024 20 तारीख से, यानी 20 फरवरी जो आने वाला फरवरी है, यानी 20 तारीख से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ 20/2/2024 से रजिस्ट्रेशन डेट इसका स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में कह रहा है इंड, यानी कि समाप्त हो जाएगा डेट, यानी लास्ट डेट कहे तो, यानी कि स्टार्टिंग डेट 20 फरवरी, यानी 20 फरवरी से फॉर्म भरा जाएगा और 15 मार्च तक फॉर्म भर लिया जाएगा। लास्ट डेट जो है 15 मार्च है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि परीक्षा का सिलेबस क्या होता है। तो NIOS के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली करती है सरकार, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होगा। ठीक है, इसमें 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कंप्यूटर से आधारित प्रश्न होते हैं। आपको उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, और आपको इसमें टाइपिंग भी होता है। टाइपिंग के लिए आपको मिनिमम इंग्लिश में आपको 30 वर्ड
का स्पीड होना चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड का स्पीड होना चाहिए। और अगर आप पैनल में बने रहना चाहते हैं तो आपको हर हाल में जितना अधिक हो उतना अधिक आपका स्पीड होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतनी ज़्यादा संभावना होगी कि आपको जॉब मिलेगा। कह रहा हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक एवं अनुक्रमिक मेधा सूची आधारित पैनल बनाए जाने वाली तथा विभिन्न कार्यालय निकायों में अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्त 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार दिया जाएगा। हाँ, बेल्ट्रॉन का एक खास बात यह है कि इसमें आरक्षण जो होता है, आरक्षण रोस्टर जो होता है, बिहार सरकार का जो गाइडलाइन होता है आरक्षण का, उसके नियमों का पालन किया जाता है। कह रहा है कि इसमें उम्मीदवार को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी होगी और पूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित अपलोड नहीं करने होंगे। आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे अगर गलत फॉर्म आप लगाते हैं तो। ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसके साथ ही आपको मूल प्रमाण पत्र जो होता है सारे आपको अटैच करने होंगे। ठीक है, सो इतना ही है। और इसका जब से फॉर्म भराने लगेगा तो जो भी विशेष जानकारी होगा वो हम लेकर जरूर आएंगे। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। सो धन्यवाद।